सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने जो है वो प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है वो देखा था कि हम लोग जो है वो कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। मैंने फिग्मा का जो है वो ओवरव्यू दिया था, ठीक है। तो अभी जो है क्या करते हैं, अभी मैं जो है वो फिग्मा को ओपन कर लेता हूँ। और पिछली वीडियो में जो है वो हम लोगों ने ये चीज देखी थी, बल्कि अभी मैं फिग्मा को ओपन नहीं कर रहा। हम लोग आज जो है वो सेटअप वगैरह देखने वाले हैं, तो फिग्मा की अभी नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से फिग्मा को ओपन करूंगा एंड देन जो भी चीजें होंगी उसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग फ्रंट एंड का सेटअप देख लेंगे और बैक एंड का सेटअप कर लेंगे, ताकि जो है वो कल से हम लोग इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू एंड देन फोल्डर। और यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ ई कॉमर्स माइंड के नाम से एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो माइंड ई कॉमर्स या ई कॉमर्स माइंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं दो फोल्डर्स और बना लेता हूँ। एक होगा मेरा फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड फ्रंट एंड और एक मेरा फोल्डर होगा बैकएंड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ बैकएंड। तो यहाँ पर एक फोल्डर हो गया फ्रंट एंड का, एक फोल्डर हो गया बैकएंड का। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल CMD लिख लेता हूँ और कोड स्पेस डॉट करके इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर खुल गया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं बैक आऊंगा, यहाँ पर बैकएंड के अंदर आऊंगा, CMD करूंगा और कोड स्पेस डॉट करूंगा। तो ये मेरा बैकएंड वाला फोल्डर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे दोनों फोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों के अंदर सेटअप करना है। तो सिंपल आप लोग को कुछ भी जो है वो खुद से लिखने की नीड नहीं है। आगे नीड पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप सिंपल क्या करो, क्रिएट रिएक्ट ऐप करो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं हम लोग, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और इन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है वो आपको ऐप क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर और यहाँ पर सिंपल मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल को ओपन करने के बाद सिंपल ये कमांड मैं यहाँ पर चला दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड है, ठीक है, तो उससे मेरी एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पर बिल्ड हो जाएंगी। जब तक हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड के ऊपर मैं आता हूँ और बैकएंड के ऊपर जो है वो हम लोग सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करनी है। मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा npm init init -1। इससे क्या होगा, अगर मैं खाली npm init करूंगा तो ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करते वक्त, ठीक है। अगर मैं पैक इन npm init -y करूंगा तो इससे क्या होगा कि जब मेरी पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो रही होगी तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे उसके यस यस करके सारे आंसर्स खुद से कंप्लीट कर देगा और मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट कर देगा। मुझे किसी भी आंसर देने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कि मेरी जो भी पैकेज डॉट जेसन की फाइल है उसके सब आंसर को यस यस करके मेरी पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल क्रिएट कर दो। तो जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा तो इससे ये देखो ये सारे आंसर्स जो है वो यस यस करके इसने मेरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब नोड मॉड्यूल्स कैसे आएंगे, नोड मॉड्यूल्स इधर तब आएंगे जब हम लोग कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ npm i nodemon। अब नोडमोन क्या है, नोडमोन बेसिकली जब भी हम लोग अपनी मेन फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, लाइक ऐप डॉट जेएस सर्वर डॉट जेएस जो भी आप नाम से बनाना चाहें, जो भी हम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब जब हम लोग उस फाइल के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो रिफ्रेश होता जाएगा, मतलब जो भी चेंजेस होंगी वो रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल को रन करते थे तो वहां पर एक हमारे पास एक्सटेंशन आती थी ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन थी जिसको हम ओपन कर सकते थे लाइव। तो जो भी हम लोग HTML के अंदर चेंजेस करते थे वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती नजर आती थी, राइट। तो उसी तरह जो है हमारे पास नोड जेएस के अंदर आता है नोड मोड। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टार्ट में मैं लिखूंगा, स्टार्ट कमांड जो होगी वो होगी यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस। मैं ऐप डॉट जेएस की फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, अभी देखना। मैं एक ऐप डॉट जेएस की फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर सिंपल अभी के लिए कंसोल डॉट लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ मैं हेलो
हेलो सर्वर, ठीक है, हेलो सर्वर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने हेलो सर्वर लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं चलाऊंगा npm स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्ट कमांड है, और यहाँ पर अगर मैं npm स्टार्ट चलाऊंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखना कि मेरे पास लिखा हुआ आ गया हेलो सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो हेलो सर्वर लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने npm स्टार्ट चलाई थी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेव, ठीक है, अब मैंने नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, नोडमॉन ऐप डॉट जेएस। तो अब मैं चलाता हूँ npm रन डेव, ठीक है, मैं चलाऊंगा npm रन डेव। तो इससे क्या होगा, हेलो सर्वर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर, अब जैसे जैसे मैं चेंजेस करूंगा, जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता हुआ हमें नजर आ रहा है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर मैं सर्वर ही कर देता हूँ, मैंने सर्वर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं, अब आपने एक चीज और नोट की होगी, जैसे ही मैंने नोडमॉन की जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल की, यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर नोडमॉन आ गया, और यहाँ पर मेरे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, राइट। तो नोड मॉड्यूल्स, जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देता है, क्योंकि उसी के अंदर जो है हमारे सारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बेसिक सेटअप देखा। अब हम जो है वो एक सर्वर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज मुझे चाहिए, लाइक npm i express, और यहाँ पर मोंगोज, ठीक है, मोंगोज मैं यूज करूंगा, मोंगोडीबी का जो बेसिकली हमारे पास आता है मोंगोज, तो मैं उसका जो है वो लाइब्रेरी है, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उसका जो है वो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इन दोनों चीजों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर आ गई मोंगोज, और यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो है, बल्कि हम लोग जो है वो सर्वर का सेटअप नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अगर मैंने अभी बता दिया तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं सब चीजों को साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस ऐप को सिर्फ आप बिल्ड ना करें, बल्कि एक एक चीज को साथ में समझें भी, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा साथ में, साथ साथ हम लोग सर्वर भी देखेंगे, साथ साथ हम लोग फ्रंट एंड भी देखेंगे, हम लोग साथ साथ सर्वर साइड भी देखेंगे, क्लाइंट साइड भी देखेंगे। तो सब चीजों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे कोई एक एपीआई बनाई प्रोडक्ट्स को ऐड करने की, उसको साथ में इंटीग्रेट भी करेंगे फ्रंट एंड में। देन हम प्रोडक्ट्स को फेच करने की एपीआई बनाएंगे, एंड देन उसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग साथ साथ में लेके चलेंगे। जब फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में लेके चलेंगे, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रिएक्ट भी सिखाऊंगा, बिल्कुल जैसे अब यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब बताऊंगा कि यूज इफेक्ट क्यों यूज होता है। लाइक यूज स्टेट यूज कर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा क्यों होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, यूज रेड्यूसर कर रहा हूँ, कुछ भी यूज कर रहा हूँ, रिडक्स यूज कर रहा हूँ, रिडक्स टूलकिट यूज कर रहा हूँ, कुछ भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि ये क्यों यूज हो रही है सारी चीजें, ताकि आपको जो है वो कोई भी इस ऐप को बनाते हुए कोई भी जो है वो मतलब परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो है मैं देख लेता हूँ क्या मेरी रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गई। हाँ, मेरी रिएक्ट ऐप जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर चल भी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बंद करके मैं अपने क्रोम पर खोलता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखो मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं सिंपल आऊँ यहाँ पर ऐप डॉट जेएस की फाइल में, src ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट की एक एक्सटेंशन है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। अगर आपने अभी तक ये इंस्टॉल नहीं की, तो जल्दी से रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट नाम की एक्सटेंशन को डाउनलोड करें। सिंपल मैं लिखूंगा RAFCE, ये पूरा का पूरा सिंटेक्स लिख कर दे देगा। जैसे हम लोग HTML में इस तरीके से लगाते थे और इंटर करते थे, तो हमारे पास पूरी बॉयलर प्लेट कोड आ जाती थी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट भी कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ एक H1, जिसके अंदर मैं लिखूंगा सिंपल हेलो रिएक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल हेलो रिएक्ट ऐप आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे चीजों को, एंड देन जो है वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस ऐप को कंप्लीट करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आई होप वीडियो हेल्पफुल था आप लोग के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।